तो आज हम 9 जून की करंट अफेयर को ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 8 जून को। और एक और क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? वो भी 8 जून को मनाया गया। तो और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस ऐसे किसी ट्रिक से याद करेंगे जो एक अगर क्वेश्चन में आए तो दूसरा ऑटोमेटिक माइंड में आ जाए, क्योंकि जब दोनों एक ही डे को मनाए गए तो दोनों एक साथ याद आने चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। हम कुछ ऐसे ट्रिक मतलब कोरिलेट ऐसे कुछ तरीके से करेंगे कोरिलेट दोनों क्वेश्चंस को आपस में कि दोनों एक साथ याद आए। ठीक है, तो विश्व महासागर दिवस तो 8 जून को कैसे याद करेंगे? 8 कैसे याद होगा कि इसमें जो कीवर्ड है महासागर दिवस। ठीक है, महासागर दिवस को अगर हम कीवर्ड को देखें तो हम देखें इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 को। और अब महासागर जो, अब एक बात आप सोच सकते हैं कि मतलब 8 जून को ऐसे याद करेंगे मतलब 1 2 3 4 के, ये तो बहुत ही घटिया तरीका है। हो सकता है आप ऐसा सोचें, पर मुझे ऐसा लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमेशा ऐसे ही रखें। अगर आपको ऐसे याद हो सकता है जनरली, तो आप जनरली रखिए। ये वो तरीका है कि जिससे आपको कुछ नहीं पता है, मतलब कुछ नहीं का पता है कि आपको नहीं पता, बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा कि कब मनाया गया, तो हम एक माइंड में ये तो रहेगा कि अच्छा कुछ ऐसा बताया गया था कि हम गिन के भी पता कर सकते हैं, तब आपको ये वाहियात तरीका नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचिए कि ये तरीका मेरे किसी काम का नहीं है। डेफिनेटली आपके काम का है ये तरीका, अगर आप सही से देखेंगे तो। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, अगर हमने बनाई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर होगा। ठीक है, तो हमने महासागर दिवस के वर्ड, क्योंकि कुछ भी हो ये तो लिखा ही आएगा ना महासागर दिवस, तो हम इनके अक्षर गिनेंगे तो 8 है, यानी 8 तारीख को मनाया गया। अब महासागर दिवस को ब्रेन ट्यूमर से कैसे हम कोरिलेट करेंगे? तो हम जानते हैं महासागर, ये सागर का पानी कैसा होता है? साल्टी वाटर होता है, यानी नमक का खारा पानी होता है। ठीक है, पानी जो सागरों का होता है वो खारा पानी होता है। अब खारा पानी जो होता है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, अगर हम लोग खारा पानी नहीं पीते, अगर खारा पानी पिएंगे तो बहुत सारी कमियां आएंगी। सबसे पहले तो हमारे नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगा, और नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। तो यानी कि साल्टी वाटर अगर हम पीते हैं तो हमारे ब्रेन पे सबसे पहले असर करता है, यानी ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस उसी से होते हैं। ये याद करने के लिए एक तरीका है, और ये कहीं ना कहीं सच भी है कि जो खारा पानी है वो बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट करता है। तो महासागर दिवस, महासागर मतलब महासागर की बात आई तो हम इसके अक्षर गिनेंगे, कितना हो गया? 8। महासागर में पानी कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर जो है वो बॉडी के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो सबसे ज़्यादा जो करता है वो ब्रेन पे सबसे ज़्यादा करता है। तो ब्रेन यानी कि ब्रेन आया तो ब्रेन ट्यूमर डे। और अब हम याद करेंगे जून, अगर हम इसे सॉल्टी वाटर से ही, क्योंकि देखो हर चीज़ मतलब क्वेश्चन से ही निकालनी है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है। अब सॉल्टी वाटर से ही हमने ब्रेन का निकाला, तो सॉल्टी वाटर का हम ऐसे कुछ कोरिलेट करें कि जो जून से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन फील हो। तो जब अगर हम कभी भी सॉल्टी वाटर है, जैसे मैक्सिमम जो हम लोग बाहर जो पीते हैं वो ये पानी होता है उसे काफ़ी मतलब फ़िल्टर्ड करके यूज़ किया जाता है। तो अगर मतलब जैसे आगरा गए थे एक बार, तो हमने वहाँ आगरा का पानी बहुत बेकार है। इवन मतलब एक बार हमने वहाँ पे शिकंजी पी थी, बहुत ही बेकार थी। मुझे लगा मेरा टेस्ट ही ख़राब है, लेकिन ऐसा है नहीं, वहाँ की मतलब पानी ही नहीं अच्छा है। तो यानी सॉल्टी वाटर से अगर हम कुछ भी बनाएंगे तो वो चीज़ ही अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो सॉल्टी मतलब जैसे शिकंजी हुई, उसी तरीके से कोई भी तरीके का जूसेस होगा आप बनाओगे वो उसका टेस्ट ख़राब कर देगा। तो जूसेस यानी जून। तो हम इसे महासागर दिवस, यानी कि अगर हम महासागर यानी उसके वाटर पे जाएंगे तो वाटर से ही हम ब्रेन पता कर सकते हैं कि एक और कौन सा डे मनाया जाता है, और वाटर सॉल्टी वाटर से ही हम जून का पता कर सकते हैं, क्योंकि जूसेस जा से जून और जा से जूसेस का मतलब प्रोनाउंसिएशन निकलता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तो कॉलेज के छात्रों के नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। हम इसे कैसे याद करेंगे? इसमें नालिया लिखा हुआ है, नालिया को आप सही से पढ़िए, ऐसे लग रहा है जैसे लिखा है नालियाँ। क्या लिखा है? नालियाँ। और नालियों को
जो आप देखते हैं जो लोग साफ़ करते हैं, जो नालियों को साफ़ करते हैं लोग, वो किससे करते हैं? जो बड़ी बड़ी झाड़ू होती हैं उन्हीं से तो करते हैं। तो नालियाँ यानी नालियाँ और नालियों को झाड़ू साफ़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? झाड़ू का यूज़ करते हैं। और ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके नाम में झाड़ू जैसा प्रोनाउंसिएशन दिख रहा है? तो वो तमिलनाडु ही है सिर्फ। और इसके ऑप्शन में आप देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी जब नालियाँ यानी नालियाँ किससे साफ़ करते हैं? झाड़ू से। तो जैसे ही आप देखेंगे झाड़ू, तो ऑप्शन में आपको 4 होंगे, उसमें केवल तमिलनाडु ही है जो झाड़ू का फील देगा। अगला क्वेश्चन है, सेंझाऊ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन है। अब हम इसे देखो, वैसे तो हमने जब इसे क्वेश्चन को देखा तो हमने तुरंत ही इसका चीन आंसर मतलब पता लगा लिया था। ऐसे लगा कि नहीं चीन होगा, क्योंकि इसके नाम ही ऐसे होते हैं ना, चिंचौ टाइप के, सिंझाओ, मतलब ऐसे नाम से ही कुछ ऐसा लगता है कि इनका चीन का ही है। लेकिन फिर भी हम इसे अगर कीवर्ड थोड़ा सा पता करना चाहें, हिंट, तो हम देखेंगे चा से क्या है? 14, वही सेंझाऊ 14 नामक रॉकेट, और चा से चीन। तो जब हम 14 को देखेंगे तो जिससे इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है उसी से उस कंट्री का नाम शुरू होता है। तो ये भी एक मतलब ये याद करने का एक अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन है? सतीश पाई। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के, हम इसे कैसे याद करेंगे? हम इसे देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 27। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? 27 होता है। और 27 को अगर हम लिखेंगे, भाई अगर एल्यूमिनियम का, अगर साइंस के स्टूडेंट है तो सबको 12th में पढ़ा ही होगा, 11th में, कि एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है। जैसे मुझे याद है, आपको भी पता होना चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। मतलब एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है? 27 होता है। 27 अगर ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही नाम ऐसा मिलेगा जो 27 से मिलता जुलता होगा, वो सतीश होगा। ठीक, अब हम देखें कि नाम 27 अगर मान लो जिसको, जो साइंस का नहीं है, उसे नहीं पता है, तो मतलब अब उसे एक और टेंशन है कि वो 27 और याद करे। तो हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम के अगर हम अक्षर गिने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को लिखो तो 7 यानी सतीश। 7 तो पहला और फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड इसमें मिल रहा है ना। तो अगर आप ये देखेंगे तो आप ऑप्शन में ऑटोमेटिक एक ही नाम पाएंगे जो सा और ता यानी सतीश से होगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से याद कर सकते हो, 100% यूज़फुल है। अगर आप माइंड ये सेट करके बैठेंगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और नहीं कैसा कुछ नहीं, हम इससे ज़्यादा सामान्य तरीके से याद कर सकते हैं, तो आपका मन का वहम है। क्योंकि हमने भी पढ़ाई करी है और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आता था मैक्सिमम वही स्लिप होता था। तो हमने कुछ अपने एग्ज़ाम के टाइम पे ही कुछ ऐसे हिंट्स बनाए थे कि जिससे अगर मान लो हम भूल भी जाएं तो भी हम ऑप्शन देख के पता कर सकें। तो बस ये वही एक तरीका है कि अगर आप कोई भूल जाते हो तो आप ऑप्शन से देख कर ही आंसर सही कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया उड़ीसा में। कैसे याद करेंगे? शीतल षष्ठी, शीतल मतलब ठंडी ठंडी, षष्ठी मतलब ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा है शीतल ठंडी ठंडी हवा की बात हो रही है ना, शीतल षष्ठी। अब कहीं पे हवा चल रही है बहुत तेज़ और वो भी ठंडी ठंडी, तो हम लोग क्या करेंगे, ठंड लगेगी ना तो कुछ ओढ़ेंगे। क्या ओढ़ेंगे? कुछ ओढ़ेंगे। जैसे कोई लड़कियां हैं तो वो अपनी शॉल दुपट्टा ओढ़ लेंगी या लोग शॉल ओढ़ते हैं। तो यानी ओढ़ने, जब कोई ठंडी ठंडी शीतल बात हो रही, ठंडी ठंडी की बात हो रही, ठंडी ठंडी यानी कि हवा अब शीतल बर्फ़, अब कह दो हिमाचल भी हो सकता है क्योंकि हिम उसमें के नाम में भी हिम है। आप कह सकते हो मेघालय भी हो सकता है क्योंकि उसके नाम में मेघ है यानी वो भी ठंडा ठंडा है, वर्षा। तो लेकिन यहाँ शीतल कभी शीतल जो है वो वर्षा के लिए नहीं शब्द यूज़ होता है, और शीतल कभी ना ही बर्फ़ के लिए यूज़ होता है कि शीतल बर्फ़ है या शीतल वर्षा है, या तो शीतल मौसम है या शीतल हवा है। तो शीतल जैसे ही आया तो आपको ठंडी ठंडी ऑटोमेटिक माइंड में आएगा कि शीतल हवा की बात हो रही है। तो ठंडी ठंडी अगर कोई हवा चल रही है तो लोग क्या करेंगे, आप 4 ऑप्शंस देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में, उसमें एक
एक ऐसा ओडिशा ही मिलेगा जो ठंडी ठंडी हवा से कहीं ना कहीं रिलेशन रखता होगा। सिर्फ यही एक राज्य है जो ये फील कराता है कि अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो क्या एक्टिविटी होगी, यानी हम कुछ ना कुछ ओढ़ेंगे, यानी ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, किसने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया? किसने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे याद करेंगे? ठीक है, अभी इन्होंने कुछ जब आए थे इन्होंने जनधन योजना चलाई थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि उससे भी एक रखता है संबंध, लेकिन फिर भी जन समर्थन की ज़रूरत सबसे पहले सबसे ज़्यादा नेता को ही होती है, और किसी को तो होती नहीं है कि लोगों का समर्थन प्राप्त हो। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो 2014 के बाद जो कंटिन्यू समर्थन प्राप्त है वो सिर्फ एक ही सरकार को प्राप्त है, लोगों के द्वारा। लोगों का समर्थन, जनों का समर्थन, वो है बीजेपी पार्टी को। और बीजेपी के कौन है जो हेड है? वो नरेंद्र मोदी जी। तो जन समर्थन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वो किया नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में। तो ओडीआई यानी वन डे इंटरनेशनल जो प्ले मतलब खेल होते हैं उसमें कौन सी महिला बल्लेबाजी में फर्स्ट नंबर पे रही हैं? तो वो रही है एलिसा हिली। ठीक है, चलो ये तो रही है, लेकिन ये तो हमारे देश की नहीं है, हम इनको भी याद करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे देश के लिए एक नताली साइवर, और एक दूसरी हैं वो है मिताली राज। तो जो नताली साइवर है वो आईसीसी महिला ओडीआई में सेकंड रैंक रखती हैं, और जो मिताली राज है वो 7th रैंक रखती हैं। ये इंडियन है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद जानना। तो हम पहले देखेंगे ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन फर्स्ट पे रहा है। तो आंसर है एलिसा हिली। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे कि सिर्फ एक ऑप्शन पाएंगे जहाँ से जिसका एलिसा का लास्ट वर्ड और हिली का लास्ट वर्ड जो ऐसे जिसको अगर मिला दो तो वर्ड बनता है साली। क्या बनता है? साली। साली मतलब जो वाइफ की सिस्टर होती हैं उनके लिए हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये गाली नहीं है, मैंने खुद भी बोला तो ऐसा लगा जैसे हम गाली दे रहे हैं, लेकिन ये गाली नहीं है। ये मतलब हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं, और जो उनके अकॉर्डिंग जो हमारी जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी वाइफ की जो सिस्टर होती है उनको साली से हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो साली मतलब मतलब ऐसा सुनने में आता है कि जो हस्बैंड लोग होते हैं वो अपनी जब भी ससुराल में जाते हैं तो उन्हें मेनली जिन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जिनसे बातें करना और जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो मैक्सिमम अपनी साली के साथ ही करते हैं। मतलब उनकी सालियाँ बहुत ध्यान रखती हैं, उनका मतलब हंसी मजाक बहुत ज़्यादा, टाइम पास अच्छा होता है उनका सालियों के साथ। तो मतलब इंटरेस्टेड वो सालियों में ज़्यादा होते हैं, मतलब साले और सब लोगों से ज़्यादा। तो हम मतलब जैसे ही एलिसा कौन शीर्ष पर रहा बल्लेबाजी में, तो नाम देखेंगे एलिसा हेली। तो इसमें इनके सा और हिली को मिला के साली, जिसमें ये वर्ड आए तो ऑटोमेटिक वो नंबर 1 पे ही रहेंगी। मतलब वो ससुराल में नंबर 1 पे साली जी ही होती हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ को एंटरटेनमेंट करती हैं, हंसाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, अब हम नताली साइवर को याद करेंगे और मिताली राज को याद करेंगे। नताली और मिताली इन दोनों में एक देखिए एक वर्ड सेम है ताली, ठीक है, और एक में है ना और एक में है मी। अब आप देखिए ना ताली और एक में मिताली। ना ताली जिसमें ताली, अगर कोई ये कहे ना ताली, न ताली मतलब लोग नहीं कहते ना ताली, मतलब जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बजती। ना मतलब नहीं, ताली मतलब ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। तो कितने हाथ से बजती है ताली? ना बिना दूसरे के हाथ लगाए ताली तो बजती नहीं है। तो यानी ताली बजाने के लिए जो ताली है नहीं बजती है एक हाथ से, तो कितने हाथ लगभग चाहिए होता है? तो 2। तो ना ताली में यानी 2 हाथ चाहिए होते हैं, एक से नहीं बजती, तो यानी 2 यानी सेकंड रैंक है। मिताली में क्या होता है और हाथ मिलाने पड़ते हैं मिताली। अब इसमें ताली का देख लो, ताली में तो 2 चाहिए ही चाहिए,
ताली में तो 2 लोग चाहिए। अब इसमें क्या हो गया, मिला लेंगे हम, इसमें क्या होगा कि मी मतलब मिला लेंगे, ताली में तो 2 लोग हैं ही, और मिला लेंगे, और कितने लोग मिलाएंगे, इन्हीं के जो उनका नाम लिखा है उन्हीं के अक्षरों को, 1 2 3 4 5, तो 2 ताली के 2 हाथ और 5 इनके अक्षर यानी कि 7। तो मिताली राज जो है वो 7th रैंक पे है। अगर आप सही से देखेंगे 100% याद होगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वो बात अलग है कि आपको नहीं लगे, लेकिन अगर आप जब देखेंगे कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे तो आपको 100% आपको लगेगा कि आपको चीज़ें याद रह रही हैं। हफ्ते 15 दिन बाद भी आप उनको देख रहे हैं तो आपको अच्छे से याद हो रही हैं। अगर कोई पूछ रहा है महीने भर बाद भी, तो कहने का सेंस है अगर आप हमारे वीडियोज़ देखेंगे कंटिन्यूसली तो आपको ज़रूर और ज़रूर एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहाँ सामने ऑप्शंस होंगे, सामने व्यक्ति पूछ रहा हो वहाँ भूल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे। बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है असम में। बैखो उत्सव मनाया जा रहा है असम में। अब बैखो जैसे ही पढ़ रहे हो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कह रहा है बैठो, है ना, बैठो उत्सव। अब कोई बैठो उत्सव क्यों मनाएगा भाई, बैठो उत्सव क्यों मनाया जाएगा। आप देखिए कि ये कोई जो उत्सव होते हैं वो जैसे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग देखें, जो भी उत्सव होते हैं वो मेनली किसी न किसी पर्पस से होते हैं। या तो कोई कुरीति ख़त्म करने के लिए मनाया गया होगा, या कोई अच्छी चीज़ शुरुआत के लिए मनाया गया, यानी या कोई खुशी, जैसे दीपावली है। दीपावली क्यों मनाते हैं कि भगवान हमारे राम आए थे मतलब वनवास से अयोध्या में, तो हम उनके लिए मनाते हैं। ऐसे होली क्यों मनाते हैं, होलिका दहन, ये इन सब के पीछे एक पर्पज़ होता है। तो बैठो उत्सव में क्यों मनाते हैं। अब हम मान सकते हैं कि बैठो उत्सव, कोई आपसे कह रहा बैठो और आप बैठते नहीं, क्यों नहीं बैठते। हो सकता है कि आपके यहाँ उस एरिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता हो, यानी बैठो उत्सव। आप क्या है ना कि मतलब वो कह रहा बैठो, लेकिन आप नहीं बैठते क्योंकि वहाँ पे क्या है, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है कि मतलब एक सो कॉल्ड कास्ट में कि वो अपर हैं यानी जो लोअर हैं, तो ये साथ में नहीं बैठ सकते। तो इस बैठने की जो ये है कुप्रथा को, इसको ख़त्म करने के लिए कि अब हम इसमें अपर एंड लोअर जो सो कॉल्ड हैं वो सब साथ में बैठेंगे, एक ऐसा उत्सव यानी बैठने का एक उत्सव मनाया गया। तो ये असमानता को ख़त्म करने के लिए, किसको, असमानता को ख़त्म करने के लिए बैठो उत्सव मनाया गया, असमानता यानी असम। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है, इस वजह से बार बार थोड़ा ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो थोड़ा सा सॉरी। हम आगे क्वेश्चन को कैरी करते हैं। नहाई मतलब ये जो NHAI है, इसने 5 दिनों में कितने किलोमीटर की सड़क बनाकर अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये बनाया है इन्होंने 75 किलोमीटर। अब जैसे ही NHAI नहाई लिखा हो तो आपके दिमाग में 75 कैसे आएगा, उसके लिए हम देखेंगे। आपको याद है तो गुड, वेरी गुड, लेकिन जब याद नहीं एग्ज़ाम में रहे तो कैसे याद करना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो याद है, ऐसा तो है ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ एक ज़िंदगी भर याद रहे। आपके तो हम बहुत रिवाइज़ करते हैं, तो अच्छी बात है आप रिवाइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी भूलते हैं। तो हम नहाई कैसे याद करेंगे, इसमें लिखा हुआ ना, हम इसे 75 तक पहुँचना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्लस हाई। ना, इसे पढ़ेंगे तो ना प्लस हाई। अब एकदम से कह दो स्मॉल ना पढ़ेंगे हम तो न प्लस हाई, न हाई, ऐसा तो है नहीं, ना प्लस हाई। तो ना यानी कि NA और हाई की क्या होती है HEIGH, ठीक है। तो बाद में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, हाई की यही स्पेलिंग हमेशा रहती है, तो 5। और पहले वाले में कितना है, तो पहले वाला देखने के लिए हम क्या करेंगे, ना के भी अक्षरों को इसी में जोड़ देंगे, NA 1 2 3 4 5 6 7, तो 75 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने नया कैंपेन हर टाइम EMI ऑन टाइम लॉन्च किया है। ये किया है बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने। कौन सा कैंपेन, हर टाइम EMI ऑन टाइम। देखो, अगर आपको कहीं पे भी मैं अपनी बात करूँ और मुझे लगता है कि जब मैं हूँ तो मैं कोई इकलौती तो हूँ नहीं, अजूबा इस दुनिया में जो मैं ऐसा करती हूँ। तो अगर आपको कभी भी, अगर हमारे पास पैसे कैश में, तो हमारी जेब में बहुत जल्दी खर्च होंगे, ठीक है।
आप कितना भी सोच के जाइए कि नहीं आप नहीं खर्च करेंगे, लेकिन अगर आपकी जेब में है तो वो खर्च होंगे ही होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे है, आप कितना भी प्रयास करिए कि ऑनलाइन सामान नहीं खरीदेंगे, वो ऑटोमेटिक आता ही है क्योंकि उसमें पैसे अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका मंथली आपका आ रहा है और आपके पास कोई भी योनो, फ़ोनपे या कुछ भी ऐसा है, तो आप क्या करेंगे, आपको वो हर चीज़ पैसा खर्च करना इतना ज़्यादा आप बच ही नहीं सकते पैसे खर्च करने से। सेम वही चीज़ अगर आपको हर चीज़ सामने से अवेलेबल हो तो वो आप चीज़ करेंगे ही करेंगे। सेम हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम। अब आपको क्या है, और आप देखना कि आप कई चीज़ें ऐसी खरीदते हैं जो आपकी ज़रूरी नहीं है कि यूज़ हो, मतलब उनका यूज़ है एक महीने बाद खरीद हम अभी रहे हैं, या हो सकता है हम उसको सब्स्टिट्यूट भी रखा हो लेकिन हम उसी खरीद लेंगे। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें ज़रूरी है इसीलिए खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है, हमें पसंद है, हमने खरीद ली, लेकिन बाकी कोई यूज़ नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो हम हमेशा, ज़रूरी नहीं कि हम सही ही काम करें, हम बहुत सारी चीज़ें उसकी बेकार में भी यूज़ करते हैं। तो अब ये हो रहा है हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम। अगर आपको कोई ज़रूरत ज़रा सी पड़ी और कहीं आपको ईएमआई पे कोई चीज़ मिल रही है, बहुत आपको लग रहा है नहीं ये मेरे अंडर में है, मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा, तो आप क्या करेंगे कि उस चीज़ को तुरंत ले लेंगे और फिर आपको ईएमआई उसे चुकाते चुकाते आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, है ना। तो जैसे आपने बाइक खरीद ली या एक सिंपल सा मोबाइल ईएमआई पे खरीद लिया, आपने मंथली 1000 रुपये किया, 11,000 रुपये 12,000 को सिंपल से लिया, आप एक साथ 12,000 दे दो, आपको लगता है इतना नहीं खटकेंगे, लेकिन 12 महीने में आप 1,000 दोगे, वो आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। तो यानी कि हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम। जब ईएमआई आपको यानी कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध है तो वो आपकी ज़िंदगी में बैंड बजा के रख देगी, यानी कि आपकी लाइफ को हेल बना देती, ऐसा मेरा मानना है। तो बैंड बजा देना यानी बजा के आपकी लाइफ को बजा के रख देना, यानी कि ईएमआई अगर हर चीज़ को अवेलेबल बजा के, यानी बजाना। बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, गुरसाई दत्त ने संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित है? वो है बैडमिंटन से। कैसे याद करेंगे कि गुरुसाई दत्त, अब गुरुसाई दत्त को कुछ इस तरह याद करो जो बैडमिंटन तक पहुंच जाओ। गुरुसाई के शब्द अर्थ को, अगर गुरुसाई को देखो तो उसके शब्द से ऐसे लग रहा है जिसके गुरु साईं हैं, जिसके गुरु साईं हैं। अब गुरुसाई से जिसके गुरु साईं हैं, इतना तो गुरुसाई से मतलब निकल रहा है। बैडमिंटन का अर्थ क्या है? बैड मिनट, बैड मिनट, बैड मिनट यानी बैड माने बुरा, मिनट मतलब समय, जिसका बुरा समय। तो जिसके गुरु साईं हैं उसका कभी भी क्यों बुरा होगा? आप जब आपके खुद भाई कुछ लोगों के गुरु इंसान, ह्यूमन का जो हम पर्सन है, हमारा जो गुरु है वो पर्सन ही होंगे, लेकिन अगर किसी का जो गुरु है वो सुपर नेचुरल यानी या भगवान है, कोई है या साईं भगवान है, तो उस पर तो एक अलग ही वो रहेगा ना, उनका क्या बोलते हैं आशीर्वाद टाइप का। तो यानी कि जिसके गुरु ही साईं हैं उसका समय क्यों बुरा आएगा? तो यानी कि जब आप गुरु साईं पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन में सिर्फ एक ही होगा, बैडमिंटन ही, जो बैड मिनट यानी कि बुरा समय से अपना रिलेशन रखता होगा। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया? सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइम काफ़ी लग जाता है इस चीज़ में। अगर हम जल्दी जल्दी में करते हैं तो हम अपनी बात को पूरा कह नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को हमारी बात, हमको आप अपने जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो। तो देखो टाइम तो हमसे लगता है। सेकेंड एक बात ये है कि मैं जो इसमें मेहनत बहुत करती हूँ इसे बनाने में। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैम ये अच्छा नहीं है, आप मुझे सुझाव दीजिए, हमें और अच्छा लगेगा। लेकिन आप इसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो बड़ा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अब मेहनत करते हैं तो, और मुझे खुद में बहुत बिलीव है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इसे अपने उसमें लेंगे, लाइफ में इसे कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप ज़रूर मुझे बताएंगे। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया? ये लगाया है मानेसर में, ठीक है। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। तो हम देखेंगे ये काय का, मारुति का। अब मारुति यानी मारुति कैसे लिखा ना, मारुति। आपको पता है जो वो थे न्यूटन नहीं, उनका क्या नाम था,
न्यूटन ही थे क्या? मतलब एक साइंटिस्ट थे, मुझे एकदम से शायद नाम नहीं है, शायद न्यूटन थे या कोई और था, जिनके सर ने उनको उनके स्कूल से निकाल दिया था और उनकी माँ के सामने बोला था ये बच्चा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और उनकी माँ ने अपने बच्चे से ये कहा था कि सर ने ये कहा है कि ये सबसे अच्छा बच्चा है, मतलब। और उनको जो है अपनी माँ के कबाड़ में तब वो चिट्ठी मिली जब उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, और उन्हें ये इतना बूस्टअप मिला था उनकी माँ ने जब ये कहा था कि सर ने ये कहा है कि बहुत अच्छा बच्चा है, तो उन्हें लगा मैं वाकई में अच्छा हूँ, वो तब से अच्छे बन गए थे। तो कहने का मतलब है उनकी माँ जो थी वो बहुत रोई थी उनके सर के सामने कि मेरे बच्चे को मत बताना कि वो बहुत गंदा बच्चा है पढ़ाई में। तो यानी माँ रोती यानी माँ रोती। अब किसके सामने रो रही है? सर के सामने रो रही है। किस लिए रो रही है? ताकि सर मान जाएं किसी चीज़ के लिए, यानी क्लास में ना बताएं या बच्चे को ना बताएं। तो जब माँ रोएगी तो सर क्या करेंगे? मानेंगे ही, जैसे उनके सर ने नहीं बताया तो माँ ने सर, यानी जब माँ रोई तो सर ने क्या किया? माँ ने सर। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है रिलायंस जियो, लद्दाख की पैंगोंग झील में। तो हम कैसे याद करेंगे? लद्दाख में हो रहे पंगों। अच्छा, आपको पता है लद्दाख ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है ना। और यहाँ आप देखते हो आए दिन होता रहता था, यहाँ अभी भी हो रहा है। इतने राइट्स होते हैं, इतने ज़्यादा दंगे होते हैं, टेररिज्म इतना ज़्यादा है वहाँ पे। तो जो लद्दाख में हो रहे, अब लद्दाख तो लद्दाख है, हमें रिलायंस तक पहुँचना है। तो लद्दाख में पैंगोंग मतलब पंगे, तो लद्दाख एक टेररिज्म एरिया मतलब माना जाता है, वहाँ बहुत टेररिज्म होता है। तो लद्दाख में पंगे तो होते ही रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपने देखा अभी जो स्टॉक पे एक लड़का था जिसका नाम था, पता नहीं क्या नाम था, उसने बताया कि वो पहले टेररिज्म में था, फिर उसने हकीकत जानी और तब वो क्या हुआ कि उसने उन चीज़ों को छोड़ा। तो नहीं, बहुत सारे ऐसा नहीं है कि पूरा लद्दाख में जम्मू कश्मीर के सारे जो मुस्लिम्स या जो भी जिनको नाम टारगेट किया जाता है कि सभी खराब है, ऐसा नहीं है। वो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तभी तो लद्दाख में पंगे होते हैं। तो लद्दाख में पंगे हो रहे, पंगों को कम होने के पीछे वहाँ के लोगों का हकीकत को रियलाइज़ करना है। अब वहाँ पे पंगे अगर कम हो रहे हैं, आप जो स्टॉक पे देखिए 2-3 ऐसे लोग हैं जो आ चुके हैं लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, जो अपनी बात कह चुके हैं। तो वहाँ पंगे क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें अब हकीकत पता चल रही है कि नहीं, पाकिस्तान उनको बेवकूफ़ बना रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। अब कैसे रियलाइज़ हो रहा है? जब वो मोबाइल पर हकीकत देख रहे हैं कि नहीं, नेट सर्च कर रहे हैं। पहले तो ऐसा था नहीं। और ये जो सुविधा सबसे ज़्यादा जो जियो ने ही शुरू कराई, जियो ने ही ये सुविधा दी है कि लोगों को इतना डाटा दिया हुआ है जिससे वो लोग बहुत ईजिली से बहुत सारी जानकारी को बहुत कम डाटा में पता कर सकते हैं। तो ये रियलाइज़ जो हुआ है, यानी लद्दाख में जो पंगे हुए हैं वो कम हुए हैं। किस वजह से? लोगों को हकीकत का पता चला है। और लोग हकीकत कैसे पता चला है? नेट से, जो डाटा नेट वगैरह है उसी से। पहले तो था नहीं, तो पता नहीं चलता था। और नेट के सिरे किसको है? जियो को है, रिलायंस जियो को। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है गोवा, बीच विजिल ऐप। तो बीच विजिल ऐप जो एक्चुअली है वो जो हमारे गोवा में जो बीच पे आ रही फॉरेन कंट्रीज़ की, या जो भी लोग हैं उनके रेप में, चोरी में और बहुत सारी चीज़ों को लेकर समस्याएं रहती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, बहुत गलत इमेज जाती है। इन सब से निपटने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप चलाया है। अब बीच से तो हम वैसे भी ऐसे ही ऑप्शंस देखेंगे जिसमें बीच हो, ठीक है। और हमारा जो ध्यान जाएगा बीच के नाम पे, वो सबसे पहले गोवा में ही जाता है, ठीक है, हमारे देश में। अब विजिल ऐप, विजिल मतलब ये किससे संबंधित है? तो विजिल यानी विजिलेंस से बना हुआ है। विजिलेंस यानी चौकसी, यानी जागरूकता के लिए ये बना हुआ है। तो बीच विजिल ऐप जैसे ही बीच आएगा तो आपके माइंड में गोवा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? तो ये बने हैं श्रेयस होसुर। तो इसमें सिर्फ हम सिंपल सा, कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था कीवर्ड, तो इसमें ट्रायथलॉन से हमने देखा कि ट्रॉय में लिखा है ट्राई। अगर कोई कह रहा है ट्राई करो तो सामने वाले बोलेगा यस, ट्राई करना चाहिए, ट्राई यस। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ऑप्शन में देखेंगे।
को देखो वीडियो लंबा हो गया है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम वीडियो छोटा छोटा बनाएं पर हो नहीं पाता है। और अगर आप अगर लंबाई को देखेंगे तो नहीं आप याद कर पाएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, आपको माइंड में, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करा देंगे तो ये, क्योंकि हमें क्वेश्चन से आंसर तक पहुँचना है। ऐसा कोई ट्रिक लाइन तो बना नहीं दे सारे क्वेश्चन को, आंसरों को एक लाइन में पुरोना है, नहीं, हमें क्वेश्चन से आंसर को पहुँचाना है तो हमें अपनी बात पूरी कहनी पड़ेगी और उसके लिए समय लगता है। तो आप प्लीज़ भरोसा दिखाइए, आप वीडियोस को देखिए, आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो आप ज़रूर क्वेश्चन से, आप एग्ज़ाम माहौल में नहीं भूलेंगे क्योंकि वहाँ ऑप्शंस होंगे और आपके दिमाग में ही रहेगा। तो आज हमने 9 जून के करंट अफेयर को तैयार किया हुआ है और हम डेली के डेली वीडियोज़ को अपलोड किया करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। कुछ कमी आए तो आप हमें कमेंट करके सुझाव करिए और कुछ ना कुछ और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।